मित्रों, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कुछ मित्रों की शिकायत आ रही है कि सर मेरा पार्सल गलत आ गया है। तो आपको हम बता दें कि जब आपका पार्सल गलत चला जाए तब आप क्या करेंगे। इस स्थिति में सबसे पहले आपको 3 से 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने मान लिए कि कहीं से पार्सल मंगवाया और हमने सामने वाले को सीधा फ़ोन कर दिया कि सर यहाँ आपका पार्सल गलत आ गया है, तो क्या ये उचित होगा कि मैंने उनको बोल दिया और वो मेरी बात को सीधे-सीधे मान लें? नहीं। या आप ही हमें भेज रहे हैं और आपको हमने फ़ोन कर दिया, सर आपका पार्सल गलत आ गया है। आप तो क्या ये उचित होगा? आप सीधे-सीधे मान लेंगे? अब देखना ये होता है कि वो पार्सल में ऐसा क्या था और क्या गलत आ गया है, कैसे गलत आ गया है, इन सभी चीज़ों का कैसे निराकरण होगा, इस विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बने रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो मान लीजिए कि ये एक पाउच है, ठीक है? ये पाउच है, ये आपको मान के चलिए कि ये 1 पाव का पाउच है। ये मान लीजिए कि 100 ग्राम का पाउच है, ठीक है? और फिर ये मान लीजिए कि 200 ग्राम का पाउच है, ठीक है? इस प्रकार से सारे पाउच आपने 1-1 केजी करके यदि आपने सैंपलिंग के तौर पर भी मंगवा रखी है, तो आपका पार्सल 1-1 केजी करके 5 किलो बनता है। तो 5 किलो यदि आपका सैंपल गया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देखेंगे इस कलर का पाउच 1 किलो हमारा आया कि नहीं आया। इस चीज़ को पैक करने वाला पाउच हमारा इतना आया कि नहीं आया। यानी कि जो-जो भी आपने 1-1 किलो करके आपने लिखी है, वो आपको 1-1 केजी करके वो पाउच आपको गया है या नहीं गया है। जो नाम आपने डाली, जो रिक्वायरमेंट डाली आपने, जो कलर डाली, जो उसके बाद फिर जो आपसे बातचीत होकर के जो आपका आपका जो ऑर्डर है वो लॉक कर दिया गया, बुक कर दिया गया। उसके बाद फिर आपको वो चीज़ पार्सल यहाँ से लगाने के बाद आप तक जब वो डिलीवरी हो जाती है, तो आप उसे खोल करके देखिए। जब आप डिलीवरी आप लेते हैं, उस समय एक फ़ोटो खींच लीजिए उस पार्सल का, कि पार्सल पर एड्रेस जो लगा हुआ हो वो आप ही का है कि नहीं है, ठीक है? वो भी देख लीजिए आप। उसके बाद पार्सल खोलिए और सारे पाउच को काउंट कीजिए कि 1 केजी में कौन-सा पाउच कितना आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि आपने जिस-जिस हिसाब का ऑर्डर किया था, 100 ग्राम वाला, 200 ग्राम वाला, 500 ग्राम वाला, वो है या नहीं है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि वो पाउच नहीं है, तो आप सारे पाउच, जितने पाउच आप तक पहुँचा है, जो भी पार्सल आपका पहुँचा, उसका आप सबका फ़ोटो खींचिए और हमारे हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कीजिए, ठीक है? बाकायदा एक छोटा-सा 1 मिनट का वीडियो बना लीजिए, उसको भी भेजिए। इसमें जब हमें लगेगा कि कहीं से हमारा सिस्टम रॉन्ग है या हमारा जो पार्सल जो यहाँ से लगाया जाता है वो कहीं पर मिस्टेक कर गए हैं, तो हम उनको फिर पूछेंगे, इंक्वायरी करके फिर आपका पार्सल अगर आप कहेंगे तो रिफंड भी करवा देंगे और चला लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी तरफ से अगर अंडरस्टैंडिंग गलती हुई है तो उसको हम आपको रिफंड करवा लेंगे। तो ये थी आपको पर रॉन्ग पार्सल, गलत पार्सल यदि आपको चला गया है, तो इसका निराकरण हमने आपको बता दिया है कैसे करना है। लिखित रूप में आपको एक वीडियो बना लीजिए, सबका फ़ोटो खींच के भेजिए कि ये साइज़ का मेरे पास आया है, जो-जो हमने ऑर्डर किया था वो सभी आया है, अथवा वो जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं आया है, कुछ और आया है। ये सभी चीज़ें मुझे आप पहले दिखाइए, ठीक है? इसके बाद फिर मैं आपको निराकरण करूँगा। हेल्पलाइन नंबर पे हमारे साधना मैडम जी बैठती हैं, जो कि जिनका नंबर 8319752149 है। मेरा नंबर 6260543370 है। ठीक है? तो ज़्यादातर जो मेरा हमारे पास जो कॉलिंग आती हैं, वो सभी हेल्पलाइन नंबर जिससे साडा मैडम डील करती हैं, उसी नंबर पे आपकी बातचीत हो जाती है। निराकरण वही कर देंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले होता है कि हम यूँ ही ना बोलें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई मित्र ऐसे हैं, जिनको समझ में ही नहीं आती है कि ये पॉज़ वाक़ई में ये जो हमारे पास आई है, हमने जो ऑर्डर लिखा है वही है या फिर कुछ दूसरा है। उनको क्योंकि नए-नए होते हैं, उनको नहीं समझ में आती है। तो फिर जब बातचीत होती है, उनको हमने समझाते हैं कि नहीं, ये चीज़ सर जो आपने ऑर्डर किया है वही चीज़ है। तब उनको समझ कैसे है ये मैं उनको समझाता हूँ। तब उनको लगता है कि हाँ, नहीं फिर सही है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बात मैं बता दूँ, ताकि आप परेशान ना हुए कि आपके पास गलत पार्सल, वैसे मेरे पार्सल गलत नहीं जाते। जब मैं बातचीत करता हूँ और जब उनकी ऑर्डर दिखाता हूँ, तब उनको याद आ जाती है, नहीं मेरा ऑर्डर सही है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, आप लोगों के इस कन्फ्यूज़न को दूर कर दें और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सभी जगह हमारे
बराबर पार्सल भी पहुंच रहे हैं, बराबर सर्विस भी जा रही है। और जैसा अगर इन केस जब वो चीज़ नहीं होती है हमारे पास, तो हम फ़ोन करके करवा करके हम क्लियर करवा लेते हैं सर वो अवेलेबल नहीं है, आपको 2 दिन 4 दिन रुकना पड़ेगा, या तो आप पेमेंट रिफंड ले लीजिए, या तो फिर 2 डेज 3 डेज आप वेट कर लीजिए, 1 वीक वेट कर लीजिए, क्योंकि पाउच खत्म है, मशीन खत्म है, जो भी चीज़ें उनकी ऑर्डर लगी है हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो ऑल द मोस्ट है ना, और नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आपका पेमेंट रिफंड करवा देंगे, बराबर है। लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हमारे पास से आपको ना तो गलत सर्विस होगी, ना ही गलत कमेंट होगी, और ना ही हमारे पास से केयरलेसिंग होगी। हाँ, कभी कभी वो चीज़ नहीं मिलती है तो हम आपको स्पष्ट बता देंगे और वीडियो के माध्यम से सूचना दे देंगे। साथ ही मैडम जी रहती हैं तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। अगर आपका मैडम का फ़ोन नहीं लगता है तो आप मेरे नंबर पर भी फ़ोन करके आप बेशकली पूछ सकते हैं। बिजनेस संबंधित किसी भी प्रकार की बातें भी आप हमसे खुल करके कर सकते हैं। और मैं कंसल्टेंसी चेयर पे भी बैठता हूं जहां पर लोग मुझसे पूछते ही रहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी मैं तैयार हूं। हम हैं किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए हैं, आपके साथ हैं। आप जब भी फोन घुमाइए हम रिसीव करेंगे, लेकिन बातें अगर मुद्दे की हो, बातें यदि पॉइंट पर हो तो बात करने में मजा आती है। अगर पॉइंट से हट करके बात करते हैं तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि आपको बता दूं, ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं। तो बाय बाय, बेस्ट लक। और जैसा भी आप लोगों को कोई भी हमारे वीडियो में देखने में कुछ आपको कमेंट करना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हमें बताइए, तो फिर उस विषय को लेकर के भी हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद, बेस्ट लक।